हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है कि हम लोगों को दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, जो कि लाइन सेगमेंट जिसका पॉइंट्स हम लोगों को 4, -1 और -2, -3 दिया हुआ है, ट्राइसेक्ट हो रहा है। ये जो हमारा लाइन सेगमेंट बनेगा वो ट्राइसेक्ट हो रहा है। ट्राइसेक्ट हो रहा है मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ड्रॉ करके ही समझा जा सकता है। अगर मान लीजिए हमारा पॉइंट ए जो है वो 4, -1 है और पॉइंट बी जो है वो -2, -3 है। ये हमारे दोनों पॉइंट्स हो गए। इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है वो ट्राइसेक्ट हो रहा है। ट्राइसेक्ट हो रहा है मतलब इस पे ऐसे दो पॉइंट्स है जो कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और ये हमारा पॉइंट q है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो हम लोगों को ये जो p है उसका x1 y1 का वैल्यू बताना है, यहाँ पर x2 y2 का वैल्यू बताना है। और क्योंकि ये लाइन ट्राइसेक्ट हो रहा है तो ये तीनों जो होंगे वो आपस में एकदम भी इक्वल होंगे। होप सो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो क्योंकि हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ रहे हैं और जब भी हम लोगों को दोनों कोऑर्डिनेट साथ में निकालने होते हैं तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके सबसे पहले तो x1 y1 का वैल्यू निकालेंगे, फिर से सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके x2 y2 का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट पॉइंट ए बी 4, -1 एंड बी बी -2, -3। और यहाँ पर लिखेंगे लेट अस assume that P that is x1, y1 and Q that is x2, y2 trisects the line segment AB। तो यहाँ पर हमने क्या अज्यूम करा कि यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स है, P जिसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, और दूसरा पॉइंट है हमारा Q जिसका कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, और ये दोनों जो है वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं लाइन सेगमेंट AB को। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा कि AP का जो वैल्यू होगा वो PQ के बराबर होगा और ये QB के बराबर होगा। यहाँ से हम लोगों को ये तीन चीज मिल गया। अब देखिए हम लोग पहले पार्ट पे आते हैं। पहला तो हम लोगों को पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। तो केस 1 हम लोग लिखेंगे। केस 1 किसके लिए है? तो फॉर पॉइंट P। तो केस 1 जो है वो हमारा पॉइंट P के लिए है जिसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फिर से फिगर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट A हो गया जिसका कोऑर्डिनेट्स 4, -1 है, और ये हमारा पॉइंट B हो गया जिसका कोऑर्डिनेट्स -2, -3 है। और यहाँ पर कुछ हमारा पॉइंट P लाई कर रहा था जिसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1 था, और यहाँ पर कुछ हमारा कोऑर्डिनेट Q लाई कर रहा था जिसका ये कोऑर्डिनेट x2, y2 था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग को सेक्शन फॉर्मूला में m1 और m2 का वैल्यू चाहिए होता है, मतलब रेशियो चाहिए होता है। तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? मान लीजिए इस लाइन का 3 पार्ट्स हुआ और 3 इक्वल पार्ट्स हुआ है ना, तो एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट ये हुआ। क्योंकि हम लोगों को अभी पॉइंट Q का कोई भी काम नहीं है, हम लोग पॉइंट Q के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अगर हमारा AP जो है वो एक पार्ट है तो ये जो PB है वो कितने पार्ट्स होगा? 2 पार्ट्स होगा। क्यों 2 पार्ट होगा? क्योंकि एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, तो 2 पार्ट हो गया। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पॉइंट P that is x1, y1 divides the line segment AB in the ratio, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से हम लोग इम्प्लाइज दैट लिख करके क्या लिख सकते हैं कि m1:m2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? तो 1:2 के बराबर होगा। मतलब कि हमारा m1 का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है और m2 का जो वैल्यू है उसको हम लोग 2 अज्यूम कर देंगे। होप सो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? तो अननोन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, जिसके लिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूजिंग
सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या था, अगर हम लोगों को x कोऑर्डिनेट चाहिए होता था तो उसमें हम लोग क्या करते थे, m1 को x2 से मल्टीप्लाई करते थे, m2 को x1 से मल्टीप्लाई करते थे और डिनोमिनेटर में m1 और m2 को ऐड कर देते थे। यही था हमारा सेक्शन फॉर्मूला ना। तो यहाँ पर देखिए m1 का जो वैल्यू है हमारा 1 है, इनटू x2 का वैल्यू क्या होता है, दोनों पॉइंट्स देखे जाते हैं तो पॉइंट B का जो वैल्यू है वो क्या है, तो -2 है, तो ये हमारा -2 हो गया, प्लस m2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 2 है, इंटू x1 मतलब कि a का एब्सिसा, तो a का एब्सिसा क्या है हमारे पास 4 है, बाई 1 + 2 हो गया। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा तो -2 × 1 = 2 प्लस 8/3। तो 8 में से अगर हमारा 2 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा, दैट इज 6 / 3 जो कि 2 हो जाएगा। मतलब कि x1 का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या है, या x1 का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, तो 2 है। अब हम लोग y का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m1 × y2 प्लस m2 × y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो a का जो कोऑर्डिनेट था हमारा 4, -1 था, b का कोऑर्डिनेट हमारा -2, -3 था। यहाँ से हम लोग वैल्यूज मैच करते चलेंगे। m1 का वैल्यू हमने 1 निकाला था अभी, इंटू y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस m2 का वैल्यू 2 था, y1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 + 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 × 3 = 3, माइनस प्लस माइनस 2 × 1 = 2 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज -5/3। तो y का जो हमारा वैल्यू है, या जो हमारा y1 का वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गया, तो -5/3 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ px1, y1 हमारे पास क्या हो जाएगा, p x का वैल्यू हमारा 2, -5/3। होप से इतना आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोगों को मिल गए। अब हम लोग केस 2 में q का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो केस 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर पॉइंट q जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो x2, y2 है। तो इसके लिए हमारा जो फिगर होगा वो कैसे ड्रॉ होगा, तो फिर से हम लोग AB लाइन ड्रॉ करेंगे। a का कोऑर्डिनेट्स 4, -1 था और b का कोऑर्डिनेट्स -2, -3 था, और हमारा जो p था वो कुछ यहाँ पर लाई कर रहा था और q जो था वो यहाँ पर लाई कर रहा था, और q के कोऑर्डिनेट्स हमारे x2, y2 थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, qb जो है, या यहाँ पर सिंपली देखिए कि AB जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें तीनों पार्ट जो थे वो इक्वल थे। तो अगर हम लोग QB को 1 पार्ट माने, अगर ये हमारा 1 पार्ट हो गया तो बाकी ये जो AQ का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि पॉइंट Q जो है वो AB लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं और 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं, divides the line segment AB in the ratio 2:1। तो यहाँ पर AB लाइन सेगमेंट का जो डिवीजन होने का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि m1:m2 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो 2:1 के बराबर हो जाएगा, और m1 का वैल्यू क्या होगा, 2 मिल जाएगा, और इस बार हम लोगों को m2 का वैल्यू जो होगा वो क्या मिल जाएगा, तो 1 मिल जाएगा। अब हम लोग सिंपली सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे और x2 और y2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और सेक्शन फॉर्मूला हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, m1 × x2 प्लस m2 × x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इसके लिए हम लोग a का जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिख लेते हैं। a का कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, 4, -1 था, और b का कोऑर्डिनेट हमारा -2, -3 था। तो वैल्यूज पुट करते हैं। m1 का वैल्यू हमारा क्या था, 2 था, इंटू x2 का वैल्यू चाहिए, तो x2 का वैल्यू हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस m2 का वैल्यू हमारा 1 था और x1 का वैल्यू हमारा 4 है, डिवाइडेड बाय m1 का वैल्यू हमारा 2 है, प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस भी रह जाएगा, प्लस 1, 4 × 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये कट गया तो ये क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि हमारा जो x2 का वैल्यू है, x2 का वैल्यू क्यों हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट था x2, y2 उसमें हम लोगों को x2 का ही तो वैल्यू चाहिए था ना, तो x2 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 0 आ गया।
अब हम लोग सिमिलरली क्या करेंगे, तो y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिख करके रखे हैं उससे आप लोग वैल्यूज मैच करिएगा। m1 का वैल्यू हमारा क्या है, तो 2 है, इंटू y2 का वैल्यू हमारा क्या है, -3, प्लस m2 का वैल्यू हमारा क्या है, तो 1 है, और y1 का वैल्यू हमारा -1 है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 होता, माइनस का साइन था तो -6 हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1। तो यहाँ पर हमारे पास y2 का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, तो -7/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ q x2, y2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q x2 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू -7/3। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि हेंस पॉइंट P जिसका जो वैल्यूज था वो हम लोगों को क्या मिला था, तो 2, -5/3 एंड Q 0, -3/7 trisects the line segment AB। यही हमारा आंसर था। तो इसके साथ हमारा ये जो सॉल्यूशन है यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे कहीं भी मत जाइएगा। थैंक यू।